हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू अवर न्यू चैनल कॉमर्स बडीज। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट के साथ आपके लिए आने वाले हैं इस चैनल पर। और दोस्तों लीजिए, हम आ गए। सो यू कैन सी हियर देयर इज अ लोगो ऑफ अ वर्ल्ड्स बेस्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसका नाम है एक्सेल। सर आपने ये क्या बात बोली, वर्ल्ड्स बेस्ट स्प्रेडशीट प्रोग्राम? दोस्तों एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप कई सारे कंप्यूटर्स में आपने आज तक देखा होगा। आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा, और जिसने नहीं भी सुना है तो अब सुन लो भाई। एक्सेल है क्या? ये एक्सेल सर, एक्सेल है एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। बट लगती तो है ये एक सिर्फ एप्लीकेशन, लेकिन आज के टाइम में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये एक स्किल बन चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम ऑफिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं, बी इट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस और इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, किसी भी जॉब में, किसी भी क्लैरिकल वर्क में, कोई भी अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फाइनेंस प्रोफेशनल हो, बिना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या बिना स्प्रेडशीट प्रोग्राम के उसका काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को बताता हूं व्हाट इज दिस स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब है कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट देता हो, जिसके अंदर हम हमारे डेटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर सकें, और साथ ही साथ वहां पर हम डेटा के साथ मैनिपुलेशंस और कैलकुलेशंस कर सकें। तो दोस्तों वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इसी की तर्ज पर दोस्तों और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि गूगल शीट्स। ये आपको दिख रहा होगा गूगल शीट्स। तो दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं भाई, दोनों में ही यहाँ पर रोज और कॉलम्स हैं, लेकिन हमारा जो डिस्कशन है वो मेनली एक्सेल पर फोकस होगा। गूगल शीट इज अ रिलेटिवली न्यू सॉफ्टवेयर और इट इज इंस्पायर्ड बाय एमएस एक्सेल। तो बहुत सारी चीजें जो आप एक्सेल के बारे में जानेंगे वो आपकी आगे चलकर जो है इस गूगल शीट्स में भी यूज हो सकती हैं। तो वी विल कंप्लीटली फोकस ऑन एमएस एक्सेल। फाइन। नाउ अब मैं अगली बात करना चाहूंगा दोस्तों आपके साथ कि इस पेज पर जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, चलिए हम इनके साथ थोड़ा थोड़ा वाकिफ हो जाते हैं। सो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं देयर आर सो मेनी कॉलम्स, जैसे ए बी सी डी ई, यू कैन सी राइट। और ये ए बी सी डी ई करके आपके, अगर मैं राइट साइड में जाता जाऊं और मैं जैसे ही एंड पॉइंट में पहुंचूंगा, ये ए बी सी डी से लेकर एक्स एफ डी तक पहुंच गया है। वैसे तो आप ऐसे मैनुअली काउंट नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपको इसका काउंटिंग बता देता हूं। देयर आर 16,384 कॉलम्स इन अ शीट ऑफ एक्सेल फाइल। ओके, इसी तरह अगर आप देखोगे रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ऐसे करते करते अगर हम नीचे आते हैं तो जो हमारी सबसे नीचे वाली रो होगी दैट इज 1048576, मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज आर 1048576। So you can see यार, a huge amount of data can be arranged in this file। और ये तो सिर्फ एक शीट है, there are multiple sheets। तो हम लोग वन बाय वन बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज जो है डिस्कशन थोड़ा सा बेसिक पर होगा और थोड़ी सी एक स्किल पर होगा, और जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें ये बेसिक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और मैं सीधे पिन पॉइंट आपके उस स्किल या टिप्स पर आऊंगा जो आपको सीखनी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर मैं मेरे कर्सर को अलग अलग जगह पर ले जाता हूं तो आप देख सकते हो ये हाईलाइटिंग हो रही है। जो हमारे बहुत सारे टेबल्स के सेल्स हैं, इन सेल्स में से कोई एक सेल सिलेक्ट हो जाता है। कैन यू सी दैट? क्या आप देख पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जो सेल हमारा सिलेक्टेड है दोस्तों, उस सेल को हम नाम देते हैं एक्टिव सेल। मतलब अगर आपको कोई डेटा एंटर करना है, जैसे आप अपने कीबोर्ड में कोई नंबर लिखोगे, कोई भी टेक्स्ट लिखोगे, कुछ भी, जैसे मैंने लिखा 456, तो जहां पर आपका एक्टिव सेल होगा उस लोकेशन पर वो डेटा एंटर हो जाएगा। कैन यू सी दैट? अच्छा जी, उसके साथ साथ दोस्तों ये जो सेल है आपका, इस सेल की लोकेशन क्या है ये बताइए माय फ्रेंड्स। इस सेल की लोकेशन है बी कॉलम एंड 4th रो, मतलब दिस इज B4। तो इस सेल का नाम हो गया B4। और आपको पता है ये नाम बताने के लिए यहां पर एक नेम बॉक्स भी है, तो मैं जूम करके आपको बताता हूं। यू कैन सी हियर, मैं ऊपर आ गया, ये देखिए, ये यहां पर आपको दिख रहा है A2। तो क्योंकि मैं यहां पर, मेरा जो सेल एक्टिव है अभी वो है A कॉलम और 2 रो में, इसलिए यहां पर जो नेम बॉक्स है आपका वो A2 दिखा रहा है। वही अगर मैं 456 में आ जाता हूं तो 456 के समय वो B4 दिखा रहा है आपको, बिकॉज दिस इज B कॉलम, मतलब सेकेंड कॉलम एंड 4th रो। कैन यू सी दैट? समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस, परफेक्ट। तो ये था हमारा नेम बॉक्स।
नेम बॉक्स के बाद और कौन कौन सी चीजें सर हमारे यहाँ पर, तो रोज और कॉलम्स मैंने आपको बता दी। उसके बाद मैं बात करता हूँ शीट्स की। तो जैसे ही हम सबसे नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो देयर इज अ नेम शीट। ये एक शीट है जिसके अंदर आप डेटा रख सकते हो। अगर आप ये प्लस का बटन प्रेस कर दोगे ना, यू विल गेट वन मोर शीट, शीट 2, वन मोर शीट, शीट 3। ऐसे बहुत सारी शीट्स आप यूज कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड शीट्स। शीट्स का आप नाम भी रख सकते हो। यहाँ पर रीनेम का भी ऑप्शन होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर लेट्स से इंट्रोडक्शन, दिस इज माय इंट्रोडक्शन शीट, तो उसका नाम इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कैन यू सी दैट? ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज शीट्स। तो आपने एक चीज समझी, सेल, फिर आपने समझा एक्टिव सेल, जहां पर अभी मेरा कर्सर बैठा हुआ है, जहां पर वो अभी जा रहा है, जहां पर मैं जैसे ही डेटा एंटर करूं तो जिस सेल पर डेटा आएगा दैट इज द एक्टिव सेल, और जिस शीट पर अभी आप काम कर रहे हो वो आपकी पर्टिकुलर शीट कहलाती है। तो दिस इज द शीट टैब, जो नीचे आपका टैब बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज शीट टैब। अब ऊपर आप देखोगे तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, यू कैन सी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। यार कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जैसे पहला है होम टैब, उसके बाद है इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब। तो ऐसे एमएस वर्ड में भी होता है, ऐसे एमएस पावर पॉइंट में भी होता है, वैसे एमएस एक्सेल में भी होता है। तो इनमें यूज होने वाले बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम वन बाय वन कवर करेंगे, बट आई होप यू अंडरस्टैंड ऑलरेडी। और ये जो एंटायर अपर पार्ट है ना आपका, ये जो पूरा अपर पार्ट कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें सारे टैब्स कवर हो जाते हैं, उसे हम रिबन बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करके ये कॉर्नर में आके अगर आप ये क्लिक कर देते हो तो आपका रिबन कोलैप्स हो जाता है, मतलब रिबन ऊपर चला जाता है। अगर आपको रिबन की जरूरत नहीं है, उसको हटा दोगे तो रिबन वापस से आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे जो मैं एक एक्सेल को जैसे ही देखते हैं आप तो आपके सामने आता है। ठीक है, रो, कॉलम, शीट, एक्टिव सेल, नेम बॉक्स, दीज आर फ्यू थिंग्स। हाँ जी, एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मूलाज भी लगते हैं। जैसे मैं आपके सामने सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूले की बात करूंगा। लेट से आपको लिखना है 456, ठीक है, प्लस 123। तो ये मैंने दूसरे सेल में 123 लिख दिया, 456 पहले सेल में लिख दिया, और मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बाद वाला जो सेल है वहां पर दोनों का समेशन आ जाए। तो कभी भी कोई फॉर्मूला लगाना है तो आपको इक्वल का बटन प्रेस करना पड़ता है। इक्वल बटन प्रेस करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करोगे, फिर प्लस का बटन दबाओगे, फिर अगले को सिलेक्ट करोगे इसको, और उसके बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे दोनों का समेशन आ जाएगा। तो यू कैन सी जो मेरा सेल है B6 में कुछ फॉर्मूला लगा हुआ है, B4 प्लस B5। B6 मतलब क्या है सर? B6 जो सेल है वो B4 और B5 के समेशन से आता है। तो यहां पर यू कैन सी गाइस, इस वाले टैब में B4 प्लस B5 लिखा हुआ, देख रहे हो आप? B4 प्लस B5, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मूला टैब या फॉर्मूला बार। इसे हम फॉर्मूला टैब या फॉर्मूला बार बोलते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी दोस्तों। चलिए अब हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, कुछ टाइम सेविंग टिप्स जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं व्हाइल यू एंटर एनी डेटा। जब भी आप कोई डेटा एंटर कर रहे हो एक्सेल में और आप चाहते हो कि यार मेरा काम आसान हो जाए, तो चलिए मैंने उसके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस आपके लिए रेडी करके रखे हैं। लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू दोज इलस्ट्रेशंस। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, नंबर सीरीज दिया हुआ है आपके सामने, नंबर सीरीज, कैन यू सी हियर द नंबर सीरीज। यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने लिखा है पहले 1, उसके बाद लिखा है 2, 1 देन 2। अब मैं चाहता हूं कि एक्सेल ऑटोमेटिकली नीचे पूरी सीरीज लिख दे। सपोज मुझे यहां तक जाना है तो वहां तक वो ऑटोमेटिकली काउंटिंग कर ले। तो एक्सेल इज वेरी स्मार्ट सॉफ्टवेयर। वो देखेगा कि आपने पहले 2 सेल्स में 1 और 2 लिखा है, तो वो एक पैटर्न समझने की कोशिश करेगा कि हाँ 1 से हो रहा है 2। फिर आप जैसे ही इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, देखो एक चीज थी एक्टिव, अब मैं बात कर रहा हूँ सिलेक्ट की। अगर आप माउस से ऐसे 2 को सिलेक्ट कर लेते हो ना, अपनी क्लिक बटन को होल्ड करते हुए ये 2 सेल को सिलेक्ट कर लेते हो, इसे हम बोलते हैं सिलेक्टेड सेल्स। तो यहाँ पर मैंने B4 और B5 दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं इसको कंटिन्यू कर दूं, तो इस सिलेक्शन के जस्ट बॉटम राइट कॉर्नर में आप जैसे ही आओगे प्लस का साइन अपीयर होने लगेगा। देखना ध्यान से, प्लस का साइन। इस प्लस के साइन को क्लिक करके आप होल्ड करके नीचे तक आओगे ना, यू कैन सी वो ऑटोमेटिकली फिल होने लगेंगी चीजें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वर्टिकली हमने देखा रो वाइज मेरा एक एक वैल्यू इंक्रीज होने लगा, 1 2 3 4 5 6। सर क्या ये सिर्फ इंक्रीजिंग के लिए काम करता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने उसको एक एग्जांपल दे दिया 10 और 9, उसने देख लिया 10 के बाद 9 आ रहा है, मतलब अगला 8 आना चाहिए। तो जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर फिल वाली जगह में और उसके बाद इसको यहाँ पर नीचे तक लेकर आओगे, ये ऑटोमेटिकली आपका 1 तक आ जाएगा। कैन यू सी दैट? ओके, तो यार एक्सेल इज वेरी स्मार्ट। सर ये क्या जरूरी है कि +1 करें तो ही करेगा? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलो मैं इन सिलेक्टेड डेटा को डिलीट कर देता हूँ।
और इस वाले सिलेक्टेड डेटा को भी डिलीट कर देता हूं और मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से मैंने लिया 2, उसके बाद लिया 4, तो अगला 6 आना चाहिए। मैं यहाँ पर लेता हूँ 10 और उसके बाद लेता हूँ 8, तो इसके बाद भी अगला 6 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। मैंने 2 और 4 को सिलेक्ट किया और ये यहाँ पर मैं आ गया फिल वाली बटन में और इसको ड्रैग करने लगा। जैसे ही ड्रैग करने लगूंगा देखो ऑटोमेटिकली आपके इवन नंबर्स आने लगे। उसने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया 2, 4, 6, 8, 10। वैसे ही अगर आप यहाँ पर फिल आउट करोगे तो देखो वो माइनस में जाने लगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्सेल कैन डू। ये तो बहुत एक छोटा सा ट्रेलर था, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। नंबर सीरीज के साथ साथ देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स। अच्छा, उसके पहले जैसे आपकी सीरीज वर्टिकली नीचे या ऊपर जा रही है, द सेम वे हॉरिजॉन्टली भी ये वर्क करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1, 2, तो मैंने सेल्स को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और अब मैं राइट साइड ड्रैग कर रहा हूं तो देखो तो भी वो पैटर्न चलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब जैसे वो रो वाइज चलता है वैसे कॉलम वाइज भी चलता है। जैसे 10, 9 है तो 10, 9 के बाद 8, 7, 6, 5 आना चाहिए। ये देखो आपने ड्रैग किया 8, 7, 6, 5। जिनको ये समझ में नहीं आया ड्रैग कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो बच्चों। जैसे आप सिलेक्ट करते हो पहले 2 को, फिर कॉर्नर में आपके थोड़ा सा डार्क दिख रहा होता है ग्रीन कलर का, उसके पास जाओगे ना तो आपका कर्सर प्लस साइन बना देता है, ब्लैक प्लस साइन। वहां पर जाके होल्ड कर दो और खींच दो उसको, बस होल्ड बटन दबा के खींच दो, इट विल वर्क। ओके, फ्यू मोर एग्जांपल्स आर देयर जहां पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। जैसे आपके पास डेज लिखे हुए हैं, कैन यू सी हियर डेज। अभी मंडे लिखा हुआ है तो उसको पता है कि अगर आप मंडे को ड्रैग करोगे तो अगला ट्यूसडे आना चाहिए। एक नॉर्मल थिंकिंग तो यही है, मंडे के बाद ट्यूसडे आना चाहिए। तो मंडे के पास यहां पर मैं जाके अगर इसको नीचे ड्रैग करता हूं देखो वो ऑटोमेटिकली वीकडेज बताने लगा, और आगे ले जाओगे संडे के बाद फिर मंडे आ जाएगा। यहां पर कॉलम डी में आपने मंडे की जगह MON लिखा है, इट्स अ शॉर्टकट ऑफ द डे। वो भी समझता है, वो कहता है MON है तो अगला TUE आना चाहिए, अगला WED आना चाहिए। ऐसे करके अगर आप ड्रैग करोगे इट विल टेक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। मतलब आपको ये सब चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं थी, उसने खुद समझ लिया। वरना अगर एक व्यक्ति इन सब चीजों को टाइप करते बैठता तो कितना टाइम वेस्ट हो जाता। तो अगर आप लॉजिक्स लगाकर एक्सेल को यूज करते हैं ना, आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है व्हाइल यू डू द वर्क इन द ऑफिस, एनीवेयर, फॉर योर पर्सनल पर्पस, हर जगह। सो डेटा मैनेजमेंट का इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर। नाउ जैसे देखो यहाँ पर मेरे को वीक डेज लिखने हैं सिर्फ। अभी मंडे के बाद मैं ड्रैग करूंगा, फ्राइडे तक आऊंगा तो वो तो फ्राइडे लेगा, लेकिन उसके लिए आगे और आऊंगा ना तो वो सैटरडे संडे भी लेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं जैसे ही ड्रैग करता जाऊं वो ऑटोमेटिकली फ्राइडे के बाद मंडे ले ले, सैटरडे संडे वीकेंड को छोड़ दे। तो यहां पर आप क्लिक करोगे ना, ऑटो फिल के ऑप्शंस होते हैं, उसमें लिखा है फिल ओनली वीक डेज। अब देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, उसने खुद कर लिया। वही मैं अगर ये शॉर्टकट में भी वही चीज करता हूं, पहले तो उसने पूरा संडे तक लिया, अब मैं यहाँ ऑटो फिल ऑप्शंस में जाकर फिल वीकडे कर देता हूं तो वो सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे के बाद फिर से मंडे ले लेगा। कैन यू सी दैट? आई होप आपको मजा आ रहा है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं हम शीट नंबर 4 में, जहां पर मैंने कुछ और डेटा लेकर रखा है डेट्स का। 21 जनवरी 21। अब अगर मैं अगली डेट चाहता हूं तो वो 22 जनवरी होनी चाहिए, अगली 23, अगली 24। बस आप ड्रैग करते जाओ, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। यहाँ पर डेट के फॉर्मेट में मैंने JAN लिखा है, 01 नहीं लिखा, लेकिन दूसरे फॉर्मेट में होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इट कैन डू दैट। उसके बाद अगर आप डेट्स चाहिए, लेकिन आपको एक के बाद एक डेट नहीं चाहिए, आप चाहते हो 21 जनवरी के बाद 21 फेब आ जाए, 21 मार्च आ जाए, मतलब हर महीने की इस तारीख को चाहते हो आप, तो पहले ड्रैग करो तो ऑटोमेटिकली तो एक्सेल समझेगा कि आपको डे बाय डे चाहिए। फिर आप ऑप्शंस में जाके उसको बोल दो नहीं मुझे मंथ ऑन मंथ चाहिए। जैसे आप बोलोगे मंथ ऑन मंथ, वो देखो 21 जैन, 21 फेब, 21 मार्च, 21 अप्रैल, इस तरह से वो अपनी सीरीज को आगे बढ़ा देगा। सो आई होप आप समझ रहे हैं कि एनीथिंग कैन बी डन यार, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं यहाँ पर। फिर आता है शीट नंबर 5। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ बात बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दिनों की लिस्ट बनी हुई है और पहला डे मंडे है। अब मैं चाहता हूं कि सीधे मंडे से लेकर 10th डे तक फिल हो जाए कि कौन से दिन का कौन सा डे था। तो यहां पर मुझे इसको ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं। पता, अगर उसके बाजू में कोई कॉलम है जिसके बराबर उसको खींचना है तो बस इस प्लस साइन में जाके आप 2 बार क्लिक कर दो। ये देखो, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे उसके एडजेसेंट में जो कॉलम है वो जितनी आगे तक गया है 10th तक, ये भी उतनी आगे तक खुद ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये सारी चीजें करते समय कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी, सर हमारे में तो काम ही नहीं कर रहा, हमारे में तो जो आप बोल रहे हो काम ही नहीं कर रहा।
तो कभी कभी ये सेटिंग्स ऑफ होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये सेटिंग्स कैसे ऑन करते हैं। अगर आपके में ऑफ है, ऑटोमेटिकली तो ऑन ही होती है। फाइल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शंस। ऑप्शंस में जाके आप जाइए एडवांस में। एडवांस फीचर्स के अंदर आपको मिलता है इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ये अगर आपका डिसेबल होगा ना तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको इनेबल जरूर कर देना अगर इनेबल नहीं है तो। इसे हम एक्चुअली फिल हैंडल बोलते हैं। ये जो बटन होती है ना, ये जो प्लस बटन आती है कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में, इसे फिल हैंडल बोला जाता है इंग्लिश में। इट इज कॉल्ड एज, द फीचर इज कॉल्ड एज फिल हैंडल। तो फिल हैंडल बहुत सारी चीजें करता है यार आपके लिए, देखा आपने। और जो मैं इसको पकड़ के नीचे लेकर आता हूं, इस प्रोसेस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। ड्रैग मतलब पकड़ना, ड्रॉप मतलब नीचे लेकर आना। ड्रैग मतलब खींचना और नीचे तक, तो ड्रैग एंड ड्रॉप। समझ गए बात को? तो ये है सेल का ड्रैगिंग ड्रॉपिंग। ये सिर्फ कुछ ट्रेलर था, कुछ छोटी छोटी चीजें थी। अभी देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज। अगर आपने मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मीन, मीडियन, मोड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये सारी चीजें एक्सेल में भी हो जाती हैं। बहुत सारे चार्ट प्रिपरेशन एक्सेल के अंदर हो सकते हैं। सो एक्सेल इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल टूल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, ये सीरीज में बिल्कुल बने रहिए और आप जरूर बताइए अपना फीडबैक कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। इन वीडियोस को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और उतनी जल्दी ही हम दूसरे वीडियोस लेकर आएंगे इसी सीरीज में। ओके, चलिए दोस्तों, तो अब क्विकली मैं आप सभी को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म को एक्सेस दो जगह से किया जा सकता है, या तो वेबसाइट या तो लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इन प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर। जैसे ही आप स्टार्ट लर्निंग क्लिक करते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन लर्न इन अनअकैडमी। जैसे देख रहे हो आप एग्जाम्स, एसएससी, बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, जेई, नीट एग्जाम, स्टेट पीएससी, ऐसे कर करके सीएसीएस। जैसे कि मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई टेक सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स एंड सीए इंटर कॉस्टिंग। तो मैं सीए सीएस सेक्शन में आऊंगा। यहाँ पर जो क्लासेस होती हैं सीए फाउंडेशन में, मैं वो लेता हूँ। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट वन कैटेगरी। ऐसे अनअकैडमी में देयर आर सो मेनी कैटेगरीज। ओके, और यहाँ पर सर हमारे पास एक चीज होती है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसके अंदर? जैसे ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, इट इज जस्ट लाइक अ Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स मॉडल। जैसे ही आप नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम लेते हो तो आपको एक्सेस मिल जाता है पूरे प्लेटफॉर्म का, और आप उसके अंदर कोई भी कंटेंट हो, कोई भी मूवी हो, कभी भी लॉन्च हुई हो, आप उसे देख सकते हैं। आपको अलग से पैसा नहीं देना पड़ता, पे पर यूज। वही चीज यहाँ पर है। एजुकेशन में आज तक ये मॉडल नहीं आया था, पर अनअकैडमी इस मॉडल को लेकर आया है एंड इट हैड बिकम द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपने सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लिया, सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके मल्टीपल एजुकेटर्स हैं यहाँ, और देयर आर सो मेनी बैचेस जो चलती रहती हैं, और उसमें से आप किसी को भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशन। क्या कोई मूवी 4 बार देखने में प्रॉब्लम होती है नेटफ्लिक्स में? तो यहाँ भी कोई लेक्चर को 20 बार देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या क्या चीजें सर? यहाँ पर क्लासेस डेली लाइव होती हैं। अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो आई कैन से वीडियो का जो आपका प्लेटफॉर्म है ना, इट्स वेरी इंटरेक्टिव। चैट बॉक्स इतना अच्छा है, उसके अंदर फीचर्स जो है बहुत ही ज्यादा सही हैं। पोल फीचर है, क्विज फीचर है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। लाइव टेस्ट होते हैं, लाइव क्विज होती हैं। जैसी एग्जाम में क्विज होती है वैसे ही टाइमर्स के साथ क्विजेस भी होती हैं वीकली लेवल पर। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, जो भी कंटेंट है उसका अनलिमिटेड एक्सेस। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों देखिए, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड सीए फाउंडेशन। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं तो 24 जनवरी 2 PM एक चैलेंज होने वाला है, एक बैटल होने वाला है। अगर आप इस बैटल को पास करते हो तो आपको बहुत सारे फ्री वाउचर्स, फ्री गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या है सर? देयर आर सो मेनी लाइव क्लासेस जो कि चलती रहती हैं। यू कैन प्रिपेयर विद द टॉप एजुकेटर्स, यू कैन सी दिस, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स। सी ऑल करोगे तो आप सारे एजुकेटर्स को देख सकते हो। देन देयर आर सो मेनी बैचेस दैट आर गोइंग ऑन, कोर्सेज जो स्टार्ट होने वाले हैं, रिसेंटली स्टार्टेड कोर्सेज, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और सर आपको ये एक एक चीजों के लिए कुछ अलग से पैसा नहीं देना है। आप डायरेक्टली आइए और गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे आपको बस एंट्री लेनी है। ये जो मैंने आपके सामने दिया है सब्सक्रिप्शन, ये फाउंडेशन और इंटर का है। ऐसे अलग अलग कैटेगरी, आप जो भी कैटेगरी में, सपोज आप क्लास 12th में, क्लास 11th में, सीबीएसई में है, स्टेट बोर्ड में, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन और इंटर की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ऐसे पैकेजेस हैं हमारे पास।
और डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है। लेकिन अगर आप प्राइसिंग को कंपेयर करोगे अक्रॉस इंडिया, इससे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। 24 मंथ्स मतलब 2 साल, 2 साल के लिए 21,000 में सीए फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स और सीए इंटरमीडिएट के 8, टोटल 12 सब्जेक्ट्स का अनलिमिटेड एक्सेस विथ लाइव टेस्ट, क्विज, डाउट सेशन, सो मेनी थिंग्स। और दोस्तों यही नहीं, ये 21,000 का प्राइस जो है दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डिस्काउंट, और उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट कोड याद रखना पड़ेगा, सीए प्रणव। व्हेन यू पुट दिस सीए प्रणव इन कैपिटल, अप्लाई करो, ये सारे प्राइसेस आपके 10% और ड्रॉप हो जाएंगे। अभी ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 75% ऑफ का टैग लगा हुआ है, तो इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी होने की वजह से इट्स वेरी 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 लो प्राइस। तो गाइस जल्दी से ग्रैब कर लीजिए ऑफर, अपनी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन देख लीजिए। अगर आप कॉमर्स कैटेगरी, सीए कैटेगरी में है तो आपके लिए ये भी रेलेवेंट होगा। गो गाइस, एंजॉय दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इन वीडियो सीरीज में मजा आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेल सीख जाएं इन दिस चैनल, तो प्लीज दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जितनी ज्यादा स्पीड में सब्सक्राइबर्स आएंगे, जितनी ज्यादा आपका रिस्पांस मिलेगा, जितना ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स या आपके फीडबैक्स आएंगे, हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है और जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो इसका लेकर आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।